नमस्कार मित्रों, आप सभी को ज्ञात है कि इस वर्ष हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की या स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन सब्सक्राइबर मित्रों ने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं वे जानते हैं कि मैं अक्सर बार बार यह उल्लेख करता हूं कि संस्कृत और हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषाएं हैं। न सिर्फ वैज्ञानिक भाषाएं हैं बल्कि बहुत विशाल शब्दकोश भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति, भावना, देश, काल आदि को देखते हुए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए बहुत विशाल शब्दकोश संस्कृत और हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी शब्द बिना अर्थ के नहीं है। प्रत्येक शब्द अपने में एक गहरा अर्थ लिए हुए है जो उस परिस्थिति को भी स्पष्ट करता है या उस भावना को भी स्पष्ट करता है, जैसा कि शायद अन्य किसी भाषा में हमें दिखाई नहीं देता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम आज जो स्वाधीनता दिवस के विषय में बात कर रहे हैं तो उसी शब्द से हम लेते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि मैं यह कहूँ कि स्वाधीन अथवा स्वतंत्र के लिए दुनिया की किसी भी भाषा में कोई भी शब्द नहीं है तो आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, परंतु सच्चाई यही है कि दुनिया की किसी भी भाषा में स्वतंत्रता या स्वाधीनता का कोई पर्यायवाची नहीं है। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम अथवा आज़ादी को हम स्वाधीनता या स्वतंत्रता के पर्यायवाची के रूप में हमेशा उपयोग करते हैं और हमारा कभी इस ओर ध्यान भी नहीं जाता कि इनके अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ हैं, वो स्वतंत्रता या स्वाधीनता से बिल्कुल भिन्न है। तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता क्या है, हमें यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाधीन का अर्थ है जो स्व के अधीन है। इसी तरह से स्वतंत्र शब्द का अर्थ है जो स्व के तंत्र के अनुरूप है। अर्थात स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता में आप निरंकुश न होकर स्व के अधीन हैं, स्व के तंत्र के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर अगर हम गहराई से देखें तो भारतीय अध्यात्म भी इससे जुड़ा हुआ है। इन शब्दों में भारतीय अध्यात्म की गहराइयाँ भी छिपी हुई हैं जिनकी ओर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि अगर हमें स्वाधीनता या स्वतंत्रता के सही अर्थों को समझना है तो हमें सबसे पहले स्व का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और प्राचीन भारतीय अध्यात्म जो है, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, उसकी साधना का आरंभ ही स्व की खोज से होता है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता या स्वाधीनता का अर्थ केवल गुलामी से मुक्ति नहीं होता है। गुलामी से मुक्ति तो स्वतंत्रता की एक न्यूनतम आवश्यकता है, परंतु स्वाधीनता या स्वतंत्रता शब्द हमें इससे कहीं आगे जिम्मेदारी, नैतिकता, अधिकार, कर्तव्य आदि इन सब भावनाओं का बोध कराता है। इसलिए स्वाधीनता या स्वतंत्रता शब्द किसी भी तरीके से जो प्रचलित आम शब्द हैं जिनका हम उपयोग करते आ रहे हैं दूसरी भाषाओं के, उनके पर्यायवाची नहीं हो सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि यदि हम स्वाधीन शब्द का सही अर्थ समझेंगे, स्व को समझेंगे, तब हम ये समझ पाएंगे कि हम उसके अधीन कैसे रहें, उसके तंत्र के अनुरूप कैसे रहें। और जब हम स्व के अधीन और स्व के तंत्र के अनुरूप चलेंगे तभी हम एक आदर्श समाज, आदर्श देश, आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। तो मैं इस स्वाधीनता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि हम सब भी स्व को जानने के प्रयास में लगेंगे, स्व की खोज में लगेंगे और स्व को जानते हुए हम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण भी करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन अध्यात्म में एवं प्राचीन भारतीय ज्ञान में प्रयोग होने वाले जो हिंदी और संस्कृत शब्द हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं कृपया बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि इस तरह की जानकारियों से संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।